नमस्कार, मैं हूं जय बाबू मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग प्रमोटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसका नाम है सफलता खुद ही एक पहचान है। मेहनत कभी भी किसी का पहचान का मोहताज नहीं होता है। जिसके अंदर काबिलियत होती है, जिसके अंदर हुनर होता है, वही एक पहचान होता है। आज शकल की कोई महत्व नहीं होती है। महत्व होती है तो आपके हुनर की, महत्व होती है तो आपकी काबिलियत की। अगर आप में जीतने की क्षमता है, आप में जीतने की चाहत है, तभी आप जीतोगे। किसी के ऊपर कोई भी कहता है ना कि मैं जीतूंगा, लेकिन वो जीतता तभी है जब उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। काबिलियत और हुनर एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा ताकत है जिसको किसी से पूछने की क्षमता नहीं, किसी को सफलता के लिए पूछने की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ब खुद अपने काबिलियत के दम पे, अपने हुनर के दम पे आगे बढ़ता रहता है। समय लगता है, बट समय के साथ साथ जिसने अपने आप को पहचाना वही एक कामयाब इंसान बनता है। चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना रखता हो, किसी फील्ड में क्यों ना हो, किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, उसकी एक जो सबसे बड़ी कड़ी होती है, महत्वपूर्ण कड़ी होती है, उसका एक कॉन्फिडेंट, जिसके अंदर कॉन्फिडेंट है जीतने का, वो जरूर करेगा। मार्केटिंग और सेल्स में सबसे बड़ी चीज का ये ताकत होती है, यही जो अच्छाई है वो है ये कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ इंस्पिरेशन होते हैं ना, वो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्टअप करने की जरूरत पड़ती है। उसको लोगों को समझने की जरूरत होती है, उसको लोगों के अंदर के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत पड़ती है। ये सेल्स का बेसिक की स्ट्रेंथ है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्राइटेरिया है। जिसने इस चीज को समझा वही एक कामयाब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वही सक्सेसफुल बिजनेस लीडर है। सक्सेसफुल बिजनेस लीडर के लिए कोई जरूरत नहीं होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा पूंजी कैपिटल होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं होता है कि उसके पास बहुत ज्यादा मैन पावर होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं होता है कि उसके पास स्पेसिफिक टारगेट फील्ड होना चाहिए। उसके पास अगर होना चाहिए तो वो है कॉन्फिडेंस। अगर जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ। दोस्तों, हर कोई अभी एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भाग रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बताता है क्या आप कैसे कामयाब हो जाओगे, लेकिन कामयाब कैसे होगा, कामयाबी का सपना वो दिखा सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ता है। जिस दिन आपने अपने आप को करने के लिए उससे जागरूक किया, जिस दिन आपने आप को अवेयर किया, वही उसी दिन से आपकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट होती है। आपने जिस दिन मार्केट के केस को समझना स्टार्ट किया, जिस दिन मार्केट के एनालिसिस को समझना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है समय लगे, कुछ 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन आप सक्सेस जरूर हो जाओगे। मार्केट किसी का मोहताज नहीं होता है। मार्केट में किसी की पहचान करने की जरूरत नहीं होती है। मार्केट में पहचान जरूरत होती है तो अपने आप को एक आइडेंटिटी क्रिएट करने की, और जिसके पास काम करने की क्षमता है, जिसके अंदर लगन है, दृढ़ आत्मविश्वास है, वो तभी आगे बढ़ सकता है। पहले कहते थे कि पैर उतना फैलाओ जितना तुम्हारे पास चादर हो, लेकिन मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट में ऐसा होता है पहले पैर फैलाना सीखो, तभी तुम्हें चादर का एहसास होगा। जब तक तुम्हें ठंड की एहसास नहीं होगी तब तक तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो, तब तक तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते हो, तब तक तुम उसके बारे में कुछ क्रिएटिव नहीं बन सकते हो। जिसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसके अंदर क्रिएटिव के साथ साथ ऑपरेशनल स्किल्स है, वो मार्केट में कामयाब है और कामयाब रहेगा। और सफल व्यक्तित्व के पीछे उसे किसी चीज़ों का मोहताज नहीं होता है। उसे ना तो किसी के ऊपर हाथ फैलाने की जरूरत होती है, ना तो उसे किसी के आगे झुकने की जरूरत होती है। जरूरत होती है तो अपने ऑपरेशनल स्किल्स को बूस्टअप करने की जरूरत होती है, तो उसके सप्लाई चेन को समझने की जरूरत होती है, तो उसके नेटवर्किंग स्किल्स को समझने की। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं सेल्स क्यू की, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सेल्स प्रोसेस की, मैं बात कर रहा हूं मार्केटिंग मिक्स की, मैं बात कर रहा हूं मार्केट डिजाइन की। जो मार्केट डिजाइन आपको खुद से क्रिएट करना है, ना कि किसी के जरिए से करना है। जो मार्केट डिजाइन जो मार्केट में नए एंटरप्रेन्योर है, उसके अंदर जो बूस्टअप होता है, उसके अंदर जो लर्निंग स्किल्स होती है, वो उसकी ताकत बनती है।
मार्केट में कई एंटरप्रेन्योर कई ऐसे एंटरप्रेन्योर आए और चले गए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वो होती है जिसने आपको अपने आप को पेशेंस रखा, जिसने अपने आप को टाइम दिया, जिसने एफर्ट दिया, और वही जाकर के एक लॉन्ग टर्म लीडरशिप लॉन्ग टर्म लीडर बनता है, लॉन्ग टर्म बिजनेस लीडर के साथ साथ लॉन्ग टर्म इंस्पिरेशनल कोच बनता है, और लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी दिखती है। भले उसमें तत्काल समय ना मिले, लेकिन उसकी जो अगर आपकी जो कमजोरी है वही आपके एक दिन ताकत बनती है। जिसके लिए लोग हंसते हैं आपके ऊपर, वही आपका एक दिन ऐसा ताकत बनेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये है डिजिटल मार्केटिंग और ये है मार्केटिंग का रोल। अगर बिजनेस कंसल्टेंट या अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो जरूर कामयाब हो, लेकिन उसके अंदर आपको चेन जिस दिन आप अपने आप को चेन के रूप में डेवलप करना स्टार्ट किए, जिस दिन अपने आप को अपने वर्क को डिवाइड करना स्टार्ट किए, जिस दिन अपने वर्क को सुपरवाइज करना स्टार्ट कर दिए, जिस दिन अपने आप को खुद से सुपरवाइज करने की कैपेसिटी जब डेवलप कर ली, वही उस दिन आपका सक्सेस का पहला कदम स्टार्ट हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिले, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में आपको एक बहुत बड़ा सा टीम मिले, बट ज़रूरत होती है तो टीम बिल्डअप करने की, ज़रूरत होती है तो मार्केट को बिल्डअप करने की, और ज़रूरत होती है तो मार्केट को समझने की। जिस दिन मार्केट को आपने समझा उसी दिन आप सक्सेसफुल बिजनेस लीडर हो। थैंक यू। मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही बिजनेस कोर्स, बिजनेस कंसल्टेंट में, और साथ साथ एक ऐसे चीजों को लेकर के जो कभी आप सोच नहीं सकते। मार्केट के ऊपर बोलते बहुत कोई हैं, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाते हैं। जिसके अंदर समझने की क्षमता है वो जरूर आगे बढ़ता है। ये है बिजनेस कोच और बिजनेस कंसल्टेंट का राय। थैंक यू।